विजय लोचव जी, देवेंद्र यादव जी, अनिल भारद्वाज जी और मैं स्वयं उपस्थित थे। एक दिल्ली के देहात का और ग्रामीण जो कृषि जो करते हैं, जो वर्ग आज भी जीवित है इस दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली की जमीन पर हल चलाता है और अपने और जो इस दिल्ली को सहयोग दे सकता है, उनकी कृषि को लेकर के संबंधित एक विषय है। पिछले दिनों एक खबर हमने सुनी और उसकी समीक्षा की, तो उसमें यह पाया गया कि दिल्ली के अंदर जो कृषि योग्य जमीन है उसका सर्किल रेट बढ़ाया जा रहा है। दुख ये हुआ जानकर के कि दिल्ली को लगभग 4 भागों में बांटा गया, नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण पूर्वी दिल्ली। और इस दिल्ली को 4 भागों में करके 4 अलग अलग रेट की श्रेणी तय की गई है। जैसे कि नई दिल्ली को 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ सर्किल रेट, उत्तरी दिल्ली का 3 करोड़ रुपए, पश्चिमी दिल्ली का 3 करोड़ रुपए और दक्षिण पूर्वी दिल्ली का लगभग 2.25 करोड़ रुपए ये रेट तय किए गए। अब से पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस की 15 साल सरकार रही, कई बार सर्किल रेट बढ़े हैं, समय के साथ स्वाभाविक है। उससे पूर्व में लगभग 7 बार रेट बढ़े हैं और 7 बार जब रेट बढ़े कांग्रेस की सरकार में, तो हर किसान, हर देहात, हर गांव को एक दृष्टि से देखा गया और पूरी दिल्ली को एक श्रेणी में रखा गया और जब रेट बढ़े तो समान रूप से बढ़े। तो पहला ऑब्जेक्शन हमारा ये था। दूसरा, अरविंद ने जिस तरह से तानाशाही रवैये के तहत एक अपना फरमान जारी कर दिया कि हम इस तरह से दिल्ली को डिवाइड करेंगे, तो प्रश्न शराब नीति के तहत इस पे भी उठ रहे हैं कि आखिर किस पैमाने के साथ इस दिल्ली को डिवाइड किया है। उस समय भी अरविंद दावे करते थे मोहल्ला सभा होंगी, लोगों से पूछा जाएगा, बहनों से पूछा जाएगा, आरडब्ल्यू से पूछा जाएगा। जब शराब नीति लाएंगे, शराब नीति थोप दी, हमने विरोध किया, प्रदर्शन किया, भ्रष्टाचार हुआ, मंत्री जेल में है। आज फिर जमीन को लेकर के इस तरह का प्रयास किया गया और ये प्रयास 2015 में भी किया गया था। तब भी उस समय के तत्कालीन एलजी साहब ने रिजेक्ट कर दिया था। उस समय लगभग 6 या 7 जोन में डिवाइड किया था, आज 4 जोन में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बड़े प्रश्न हैं जो उठ रहे हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं संभावना है भ्रष्टाचार की। हमारे पास खबरें ये भी हैं, कहीं ना कहीं यमुना बेड के अंदर कुछ सरकारी शायद योजनाएं आ रही हैं और उस योजनाओं के मद्देनजर अंदर खाते की जो खबरें हैं सरकार ने अपने लोगों को शेयर की हैं। सरकार अरविंद स्वाभाविक है, उनके प्रतिनिधि जो सिटिंग एमएलए हैं, सुना है उनकी भी जमीनें वहां पर हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। कहीं उनको भी कच्चे को पक्के करने का खेल किया जा रहा है। जिस जमीन की वैल्यू यमुना बेड में केवल कृषि होनी है जिंदगी भर, वहां के सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पर उनको कहीं अतिरिक्त लाभ पहुंचाने की भी बात है, तो हमने वो मांग भी की है। और हमने मांग की, यदि वाकई नीयत साफ है तो एलजी साहब से गुजारिश की है, यदि आप इस अनुरोध को मानते हैं तो दिल्ली देहात का एक इसमें अनुरोध है, समान रूप से इस दिल्ली को देखा जाए। और ये समझना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे दिल्ली कैपिटल है, देश की राजधानी है, एक छोटा सा लैंड बैंक है कृषि का, उसको भी डिवाइड कर रहे हैं। इसके 2 नुकसान, एक तो घृणा, आपस में कंपटीशन, जो सद्भाव, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ये नफरत की दुकान खोल रहे हैं और अरविंद भी वही बात कर रहे हैं जो सेंटर की गवर्नमेंट की बात कर रही, तानाशाही। तो ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। अब दिल्ली के आसपास देखेंगे, एक बॉर्डर लगता है पानीपत, सोनीपत, एक नोएडा लगता है, एक गुड़गांव लगता है, एक फरीदाबाद लगता है। एनसीआर के रेट देखेंगे तो दिल्ली से ज्यादा है, लगभग 7 करोड़ रुपए एकड़ सर्किल रेट वहां तय है। लेकिन दिल्ली के अंदर आप कैटेगरी कर रहे हैं, 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ की श्रेणी में कर रहे हैं। तो ये बहुत सारा अंतर है, विरोधाभास है, शंकाएं हैं। शंकाएं यहां भ्रष्टाचार की भी है और इसीलिए हमने जांच की मांग की है। हमने लोगों से अनुरोध कि दोबारा आप जनता से संवाद स्थापित कराइए, एलजी साहब जांच करिए। इन तमाम विषय को लेकर के आज बैठक की और मैं धन्यवाद देता हूं। एलजी साहब ने हमें आश्वस्त किया है और अब तो एलजी साहब पे बहुत अतिरिक्त पावर गृह मंत्री जी ने दे दी है। उम्मीद करता हूं कि न्याय मिलेगा।